रहियो यशोमती मैया, ओ मैया मीठे रहियो मैया। ला 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 हो ला 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 ला। भगवान जानते हैं नहीं आऊंगा, लेकिन कह के आए हैं आवेंगे दिन 4-5 में। पता चला गोपियों को वो विरह से व्यथित हो गई। हम कृष्ण का वियोग कैसे सह पाएंगे? संभव ही नहीं है कि कृष्ण का वियोग हम सह। भगवान ने जैसे ही द्वार खोले, असंख्य गोपियां सामने दिखी। कन्हैया, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम रथ के आगे लौट जाएंगे। हमारे ऊपर रथ चढ़ा कर ले जाना, जीवित मेरे रहते हुए तो नहीं जा सकता। भगवान ने इतना ही कहा है गोपियों से, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटी। मैं जा रहा हूं तो तुम्हारे लिए ही जा रहा हूं। मेरी स्वयं की इच्छा है कि मैं जाऊं। और फिर वही बात, जिस तरह से यशोदा ने सोचा था, अगर ये नहीं जाएगा तो इसे दुख होगा और जाएगा तो हमें दुख होगा। गोपियों को भी लगा हम दुखी हो जाएं, लेकिन मेरा कन्हैया नहीं दुखी होगा। भगवान की नजर किनारे गई। कदम वृक्ष के नीचे श्री राधा रानी अपने पैरों के नाखून से अंगूठे को कुरद रही थी। मानो धरती से वो प्रार्थना कर रही हूं, कृष्ण का वियोग कैसे सह पाऊंगी मैं? श्री राम का वियोग जब हुआ था तो हे धरती मां, तूने ही मुझे जगह दी थी, एक बार फिर से जगह दी थी। रियागोस पे मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन कृष्ण के वियोग को मैं नहीं सह सकती। आंखों से अनवरत अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं श्री राधिका जी। भगवान उनके पास गए। वंशी दिया, काली कमली दी। किशोरी जी, आप तो समझो, श्रीदामा के श्राद्ध को सत्य करने का समय आ गया है। 100 वर्ष का वियोग होना है। पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी इस लीला में आप सहयोग दें मुझे। बहुत वंशी बजाई, अब वंशी बजाने का समय चला गया। अब तो शंखनाद होगा। धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। वेद की ऋचाएं समाप्त हो रही है और उनकी रक्षा करना है, उनकी स्थापना करनी है। आपका सहयोग चाहिए। भारी मन से कुछ भी नहीं बोलती है। भगवान भी एक तरह से निष्ठुर हो गए, रथ पर आरूढ़ होकर के चल पड़े। गोपियां श्री राधा जी रथ को देखती रह गई। जब तक रथ दिखा, रथ को देखती रही, ध्वजा को देखती रही। और ध्वजा भी जब आंखों से ओझल हो गया तो उड़ती धूल को देखती रही। फिर धूल भी जब शांत हो गया तो भारी मन से सभी गोपियां जहां थी वहीं की वहीं रोने लगी। वृंदावन में जो विरह उमड़ा ना, वो फिर कभी शांत नहीं हुआ। फिर नदी से धीरे 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 सागर के रूप में परिवर्तित होता चला गया वृंदावन का ये विरह। अक्रूर जी को लगा कि कहीं मैंने किसी साधारण बालक को तो नहीं उठा लिया, जी इतना प्रेम करता है संसारियों से। भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, पहुंच गए मथुरा। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा
हमें मेला देखने जाना है। भगवान नंद बाबा बोले हाँ हाँ सब लोग चलते हैं। भगवान ने कहा सुनिए, मेला मेल वालों का होता है, बेमेल वालों का नहीं। मतलब बोले मेला देखने जाना है तो बुढ़ा बुढ़े के साथ जाए, जवान जवान के साथ जाए, बच्चा बच्चा के साथ जाए। अब बच्चा बुढ़े के साथ जाएगा तो मेला देख पाएगा? बच्चा कहेगा ये करना है, बुढ़ा कहेगा ये करना है। तो नंद बाबा बोले तेरे को मैं तो छोड़ भी नहीं सकता, तू यहाँ शरारत करेगा। तो दाऊ जी ने कहा बाबा मैं इसे दिखाऊंगा। श्री राम लक्ष्मण भैया को लेकर के गए थे जनकपुर दिखाने के लिए, यहाँ दाऊ भैया भगवान कृष्ण को नगर दिखाने के लिए चलते हैं। और जैसे ही नगरवासियों ने सुना फिर क्या किया, सारे नगरवासी दौड़ पड़े। कन्हैया का रूप, लावण्य, सुधा, वो सौंदर्य देख करके मथुरा वासियों ने देखा तो बस देखते ही रह गए। अच्छा देखो, कन्हैया वृंदावन में जब थे ना तो वंशी बजा करके जादू चलाते थे। मथुरा में तो वंशी भी नहीं बजाई। मथुरा में तो बस एक बार ताकी ताकी नैन ताकी, एक बार मुड़ करके देख लिया ना बस वो गया। और यही हुआ। संत कहते हैं सरकार ये कैसी जादूगरी सीखी है आपने, बस एक बार देख के मुस्कुरा देते हो, गया काम सब। सांवरिया के सजादू चलाया, यंत्र न मंत्र न जादू न टोना, तिरछी नजरिया चलाया रे, मंद मंद मुस्काया रे, सांवरिया रे कैसा जादू चलाया। स्वामी किलाधीश जी महाराज कहा करते थे सरकार जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी सुरी सुरी दखिलिया में उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, 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 जादू की पिटारी दिग छुरी सी उतर गई, जादू की पिटारी दिग छुरी से उतर गई, जादू की पिटारी दिग छुरी से उतर गई, जादू की पिटारी दिग छुरी से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। एक बार ठाकुर जी की आंखों का ध्यान करते हुए दोनों हाथ से ताली से जनु जान निकल गई, जिन छोरत जनु जान निकल गई, जिन छोरत जनु जान निकल गई, जिन छोरत जनु जान निकल गई, जादू 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 भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुरी छुरी सखिलिया में उतर गई।
इमरजेंसी ब्रेक लगता है कभी कभी। मथुरा वासियों ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, जनकपुर वासियों की भांति धाये धाम काम सब त्यागे, मन हुरंक निधि लूटन लागे। पुष्पों की बरसात हो रही है, जय जयकार हो रही है। खुद मंगल बोला हो कन्हैया इधर आइयो। तारी के तेरी यहाँ कोई जान पहचान ने कहा? बोले नहीं भैया। तो ये तेरी जय जयकार काय है रही है? भगवान बोले राज की बात बताऊं? बोले क्या? बोले यहाँ को राजा मेरा मामा है। अरे भैया तभी तो हम कहें तेरे मामा की नगरी है, तभी तो जय जयकार है रही है। हमसे कहे होते ना, हम भी सज धज करके आते, क्योंकि मनसुखा ने कह दिया कि सुन ये शहर वाले हैं और शहर वाले फूल बरसाते हैं, जय जयकार क्यों करते हैं? क्यों? बोले कपड़े देख करके। इसके कपड़े अच्छे हैं ना, हमारे कपड़े जैसे तैसे हैं, इसके कपड़े थोड़े चमकीले हैं। कन्हैया बोले हाँ कपड़े दिला, नहीं तो तू घूम हम तो चले। भगवान बोले अच्छा चलता हूं। आगे बढ़े, रजक चला रहा था। भगवान ने देखा मामा जी राम राम। अब किसी राह चलते को आप कह दो मामा जी, खुश होगा कि नाराज होगा? गालिए तो है, मामा मतलब बाप का साला। तो गुस्से में आ गया वो रजक। ओए तूने मुझे मामा क्यों कहा? कौन है तू? भगवान बोले मैं वृंदावन बसैया, गैया चरैया, रास रचैया, काली नथैया, कृष्ण कन्हैया। रजक बोला अच्छा तो तू वही है जिसको मारे महाराज वध करना चाहते हैं। ओए यादव, गायों के पीछे हियो हियो करके घूमने वाले जंगल में अभी दूंगा एक थप्पड़, आया कपड़ा मांगने। एक छोटा सा बालक 3.5 साल का कन्हैया का हाथ पकड़ा, बोले लाला बड़ो गर्मीलो है, कहते बात मत करियो, चल आगे बढ़ते हैं, कोई और कहीं देखते हैं। भगवान बोले भैया या की भाषा मुंह पे आवे, मैं बात करूं ना? भैया देखो या नहीं? जैसे ही खुद दोबारा भगवान ने कहा हाथ उठाए, मारूंगा अभी। भगवान को लगा अब मारूंगा मारूंगा कर रहा है तो मैं ही मार देता हूं। तो भगवान ने भी हाथ उठाया और मारी चट्ट, और जैसे मारी चट्ट उसकी गर्दन गई कट्ट और जमीन पर गिरी पट्ट। लोगों ने देखा, बोले अरे बाबा रे बाबा, या छोरे के हाथ में तो तलवार फिट है, यानी मारी चट्ट और गर्दन गई कट्ट। भगवान बोले भैया अपने अपने हिसाब से पसंद के कपड़े ले लो। अब वो सारे कपड़े कंस के बालकों ने पहना और पहन करके चले तो रास्ता साफ हो रहा था। मुदमंगल बोला कन्हैया? बोले हाँ, मेले में हम लोग सफाई कर्मचारी नजर आ रहे हैं, तो रास्ता साफ कर रहे हैं, झाड़ू से नहीं कपड़ों से पोछा लगा रहे हैं। भैया साइज में करियो कपड़ा। आगे एक दर्जी मिला, भगवान ने कहा कि इनके कपड़े साइज में कर दो। दर्जी ने काट काट करके साइज में कर दिया। भगवान बोले इनाम? दर्जी ने कहा धोबी को मिला है, देख लिया, अब इच्छा नहीं है लेने की, आप तो बस आशीर्वाद ही दे दो, आशीर्वाद से काम चल जाएगा। भगवान ने आशीर्वाद दी। श्री दामा नाम के माली से माला भी पहनी। अच्छा, भगवान को लगा अब ब्रजवासियों के मस्तक पर चंदन नहीं है और वैष्णवों के मस्तक पर चंदन नहीं है, तो जिस वैष्णव के मस्तक पर चंदन नहीं है उसका मस्तक खरवत कहा गया। गदहा के सिर के जैसा है उसका सिर, जिसके सिर पर चंदन नहीं है। तो चंदन लगाना चाहिए। सुकुबजा चली जा रही थी सरिंधरी। भगवान ने पूछा पीछे से, ओ सुंदरी जी, जबकि टेढ़ी थी 3 जगह से काली थी, और कहा सुंदरी जी। अब किसी कुरूप को आप कहोगे सुंदरी जी तो क्या समझेगी वो? समझ गई चिढ़ा रही है, तो मुड़ करके बोली बोलिए अंधे जी। भगवान बोले मैं अंधा? तो कब्जा बोली तो क्या मैं सुंदरी? भगवान बोले मैं तन की सुंदरता नहीं मन की सुंदरता देखता हूं और आप मन से बहुत सुंदर हो। कुब्जा ने जैसे ही सुना मन की सुंदरता तो खुदकती हुई चली आई। सरकार कहिए क्या आज्ञा है? क्योंकि मन की सुंदरता तो भगवान देखता है, तन की सुंदरता जीव देखते हैं, मानव देखता है। कहिए ये हमारे मित्र हैं, आप इनके मस्तक पर चंदन लगा दोगे?
कुब्जा ने कहा मेरे द्वारा लगाया हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत पसंद है, अगर आप अनुमति दे तो मैं आपके सिर पर लगा दूं। अच्छा, चंदन लगाने का भी तरीका होता है। चंदन लगाना भी सबको नहीं आता, ये नहीं कि उठाया थोप लिया। चंदन लगाने का भी तरीका होता है, और कोई कोई उसी चंदन को लगाते हैं तो इतना बढ़िया लगता है, और कोई उसी चंदन को लगा लेते हैं तो लगता है घटोत्कच आ गया है। चंदन भी अलग अलग तरीका, वही चंदन है, लगाने का तरीका अलग होता है। तो कुब्जा ने कहा मैं चंदन अच्छे से लगाती हूँ। भगवान ने कहा तो लगा दो। और जैसे लगाया तो सच में ठाकुर जी तो वैसे ही बहुत सुंदर। चंदन लगने के बाद तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया सच्ची बड़ो अच्छो चंदन लगाती है ये, या तो कहियो ना देवी जी मुंह पे भी चंदन लगा देवे। भगवान ने कहा हाँ यहाँ पे भी चंदन लगाई दियो देवी जी। तो सबने अपने अपने मस्तक बढ़ाए दी और सबके मस्तक पर कुब्जा ने चंदन लगाई। प्रदामा बोला कन्हैया सबको इनाम देगो या को कहा देगो। उदमंगल ने कहा कन्हैया मेरे मन में तो एक ही बात आवे। कहा भैया तू भी बता दे तेरे मन में कहा बात आ रही है। भैया तेरी और या की जोड़ी ना बड़ी मस्त जमेगी। कहा है भैया? बोले तू भी कारो कारो ये भी कारी कारी, तू भी त्रिवक्रा ये भी त्रिवक्री, तीन जगह से तू भी टेढ़ा तीन जगह से ये भी टेढ़ी, जोड़ी जबरदस्त रहेगी या कि तेरे संग। भगवान ने कहा तो जमाई लेता हूं जोड़ी। आगे बढ़े, उसके पैर पर अपना पैर रखा, ठुड्डी को पकड़ी। श्री दामा बोला रुक जाओ, वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है, शहर है, जमानत नहीं मिलेगी और बड़ा सख्त कानून है आपको। लेकिन तब तक तो भगवान ने ठुड्डी पकड़ करके ना यूं दिया झटका, और जैसे झटका दिया तो तीन जगह की कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई। कुरूप कुब्जा सुंदर हो गई। ले जाइए सुंदरी जी अब विवाह करिए। और जैसे दिया झटका तो कुब्जा ने पकड़ लिया भगवान का पटका। बोले सरकार अब कहाँ, ये जिंदगी आपने दी है आपको ही समर्पित है। भगवान बोले अभी नहीं, अभी मामा जी से मिलना है जरा। खेल खेल में गए, धनुष तोड़ दिया, लौट करके चले आए। नंद बाबा ने पूछा मेला देख लिया? बोले हाँ देख लिया। झगड़ा बड़ा तो नहीं करी? भगवान बोले काउते बात नहीं करी, अब क्या करते है? इतना मार पीट करके आ रहे हो, कह रहे हैं काउते बात नहीं करी। अच्छा जब धनुष टूटा ना तो नारद जी पहुंच गए कंस के पास। कंस को खबर लगी, उसने धनुष तोड़ दिया और मुझे कहा गया था जो धनुष तोड़ेगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा, यानी मेरा काल आ गया है। कैसा है वो? नारद जी बोले अब क्या बताएं कैसा है, थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कैसा है, फिर भी बता दो कैसा है। बोले काला काला है, बांसुरी वाला है। जैसे ही बताया काला काला है, अब तो कंस हर काली चीज में कृष्ण को ही देखता है। यहाँ तक कि भोजन आया उसके लिए, भोजन में दाल, दाल में काला चीज वो जीरा, उसको देख के लगा यही होगा कन्हैया, मेरे पेट में घुसेगा फाड़ करके पेट निकल जाएगा, बाहर मार डालेगा मुझे। यानी हर चीज में कृष्ण नजर आते हैं उसे। गोपियां भी जित देखो तित श्याममयी है, और ये कंस भी जहां देखता है कृष्ण ही नजर आते हैं। तो बताओ उसमें और इसमें क्या फर्क है? भाव भले ही अलग है लेकिन देख तो रहे हैं वो भी, और देख रहा है ये कंस भी। अगले दिन भगवान ने कुवलिया पेड़ का वध कर किया। रंगशाला में गए, खेल खेल में स्थल मस्तक चाणूर का वध कर दिया। कंस ने बड़बड़ाना शुरू किया, मार डालो, जाने न पावे, हट जाओ, मार डालो। भगवान ने दाऊ जी से कहा थोड़ा आप नीचे संभालो, हम जरा ऊपर मामा जी से मिल के आते हैं। छलांग लगाई, कंस के पास पहुंचे, कंस का मुकुट हटाया, बाल पकड़ के खींचे। कंस ने कहा ये क्या बदतमीजी है, क्यों दर्द हो रहा है? याद करो इसी तरह तूने मेरी माँ के बाल पकड़े, जब वही घटना तेरे साथ हो रही है तो तुझे कष्ट क्यों हो रहा है? और ऐसा करके भगवान ने बाल पकड़ के ऊपर से फेंक दिया। भगवान कूदे नीचे, कंस को पटक करके उसकी छाती पर अपना घुटना दबाया, जोरदार दबाया। कंस की छाती फट गई, मुंह से खून निकलने लगा, कंस मर गया। बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय, कंस मर्दन भगवान की जय। वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया गया, शाप है इसलिए ये नहीं राजा बन सकते थे, अतः पुनः उग्रसेन को ही राजा बनाया गया। गोप वापस आए,
लेकिन भगवान वापस नहीं आए। गए वहां पे जाकर के विद्या अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करके भगवान वापस आते हैं। अच्छा देखो, भगवान बहुत दिन तक रहे मथुरा में, लेकिन कभी भी भगवान वापस नहीं आए वृंदावन। चाहते तो भगवान कई बार वृंदावन आ जा सकते थे, लेकिन भगवान वृंदावन कभी नहीं आए। अच्छा, ये पहले गोपियां और बहुत सारे गोप भी वृंदावन से मथुरा जाते रहते थे, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई गोपी मथुरा भी गई।